श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद और इसका पहला अध्याय ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। और इसमें श्लोक संख्या 19 इस प्रकार से है। तत्रैकावयवं ध्यायेत् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। तत्रैकावयवं ध्यायेत् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्यायेत् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्यायेत् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्र काव्यं ध्याये व्यचुच्छेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा कच्चिन्न स्मृते। पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। ओके, और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु। तत्रैकावयवं ध्यायेत्त्वम् अव्युच्छ्रेण चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो हमने कल देखा कि जब कोई उपयुक्त विधि से आसन जमा करके मन को भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करवाता है तो धीरे धीरे उसका मन आध्यात्मिक हो जाता है। और जब उसका मन आध्यात्मिक हो जाता है तो उसका मन उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लेता है, अलग कर देता है। और इंद्रियां फिर बुद्धि के द्वारा चलने लग जाती हैं। अभी तक हमारी इंद्रियां मन के द्वारा चलती हैं, मन जैसा बोलता है इंद्रियां वैसे ही करती हैं। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है भगवान का नाम जप करने से तो सारी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार चलने लग जाती। और इससे भौतिक कार्यकलापों में जो मन अभी तक लीन था वो भी अब भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो जाता है। ऐसा हमने कल देखा था। तो आइए आज के श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है जब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं। अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। तो भक्तों, जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आध्यात्मिकता में भी क्या करना चाहिए? भगवान श्री विष्णु के पूरे शरीर की अवधारणा को हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उनके एक एक अंगों का ध्यान करना चाहिए। ध्यायते कृते ध्यायते विष्णु। अगर ध्यान भी कोई करना चाहता है भगवान के शरीर का ध्यान करना चाहिए। कोई बोलेगा कि शरीर तो नश्वर होता है, लेकिन भगवान का शरीर नश्वर नहीं होता है। हम अपने शरीरों का ध्यान करें तो वो नश्वर है, लेकिन जब भगवान का ध्यान करते हैं उनके एक एक अंगों का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान के अंग दिव्य हैं और एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। अंगानि यस्य वर्ण अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयान्ति चिरं जगान्ति। कह रहे भगवान के अंग क्या है?
सुंदर कांति से भरे हुए हैं, और एक अंग भगवान का किसी दूसरे अंग का कार्य भी कर सकता है। जैसे हमारा मुंह केवल खाना खा सकता है, आंख खाना नहीं खा सकती, कान खाना नहीं खा सकते, लेकिन भगवान जब इस प्रकृति पर केवल दृष्टिपात करते, बिना प्रजनन क्रिया के भगवान संतोत्पत्ति कर सकते हैं। केवल आंखों से प्रकृति को देखते हैं और ये प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है, फिर जीवों का इससे उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान आंखों से भी प्रजनन क्रिया कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक इंद्री के द्वारा एक ही काम कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट में कर सकते हैं, और वो भी एक निश्चित समय तक कर सकते हैं। जब समय सीमा धीरे धीरे हमारी क्षमता कम होती जाती और एक समय ऐसे होता है हमारी क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन ठाकुर जी के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें ठाकुर जी के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह जब भगवान के अंगों का ध्यान करते हैं तो हमारा मन सारे इंद्रिय विषयों से दूर हो जाता है, और जब चिंतन के लिए कोई, उसके बाद हमारे पास चिंतन के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं रह जाती। जब भी हम चिंतन करते हैं तो ठाकुर जी के श्री अंग, उनकी कांति हमें दिखती है। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में परम सत्य है। इसीलिए उन्हीं में मन लगाना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूढ़ लोग ये नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। तो भक्तों, हम सब लोग इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, और बहुत ही बेचैनी के साथ ढूंढ रहे हैं, तत्परता के साथ सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुख की जो खोज है वो तब खत्म होगी जब भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन हम तो कहीं और सुख ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें कभी सुख मिल नहीं रहा है। तो जो विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है, और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, जो समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है वास्तव में, और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के कारण स्वरूप हैं। इसीलिए कहते हैं इंद्रारिला व्याकुलम लोकम एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम रोदम मृणयामि युगे युगे। कह रहे जितने भी भगवान के अवतारों का वर्णन हमने किया अभी तक, व्यासदेव जी कह रहे ये सारे अवतार या तो भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, या तो श्री कृष्ण के कला अंश हैं, या तो भगवान के डायरेक्ट अवतार हैं, ये अवतारों के भी अवतार हैं। लेकिन तत्व ये है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में कोई अवतार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तो अवतारी है। अवतारी मीन्स सभी अवतारों का सोर्स भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए कह रहे हैं अतएव श्री विष्णु का चिंतन या श्री विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की परम सीमा है। ये ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों का चिंतन अभ्यास करना चाहिए। हमें जब मंदिर में जाते हैं तो दर्शन भी इसी प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले चरणों का दर्शन होना चाहिए, फिर ऊपर जांघों, घुटनों का, जांघों का, भगवान के उदर का, ऊपर चल के भगवान के वक्षस्थल का, फिर जाकर के भगवान की भुजाओं का, फिर भगवान के मुखार बिंद का दर्शन होना चाहिए, सुंदर मुखार बिंद का लास्ट। तो इस श्लोक में ये निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान निराकार नहीं है। वे व्यक्ति तो हैं, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हेतु श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ओंकार से लेकर श्री विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की स्तुति ना की होती। अब कल कोई सोच सकता था कि भाई सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं ओंकार का ध्यान करो। सुखदेव गोस्वामी कहने का मतलब है आप शुरू में ओंकार जप सकते हो, लेकिन जब आपको ठाकुर जी के दिव्य शरीर का, ट्रांसेंडेंटल बॉडी का पता लग गया,
तब आप ओंकार जपने की आवश्यकता नहीं है। तब आप किसका किसका ध्यान करो, तब आप भगवान के श्री अंग का ध्यान करो, एक एक अंग का ध्यान करो। तो समझने वाली बात देखिए, कोई लोग केवल पहले वाले श्लोक को पकड़ सकते थे कि आसन बैठ करके हमें केवल ओम का जप करना चाहिए, लेकिन वो फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। फाइनल स्टेटमेंट क्या है? ओम से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे करके भगवान के स्वरूप का ध्यान कीजिए। ओम तो ज्यादातर निर्विशेषवादी या फिर जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो ओम का सहारा लेते हैं। हम लोग भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उसी में नहीं अटके रह जाते। हम थोड़ा ऊपर उठ करके धीरे धीरे भगवान के अंगों का भी ध्यान करने लग जाते हैं, क्योंकि वास्तव में श्रेष्ठ प्रकार की आध्यात्मिकता भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति को देखने की है, उन पे ध्यान लगाने की। और इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में विष्णु विग्रहों की मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कुछ मंदी बुद्धि वाले लोग अनुचित अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा सनातन धर्म मूर्ति पूजा है। मूर्ति तो स्टैच्यू को बोलते हैं। मंदिर में अर्च विग्रह होता है, अर्च विग्रह कोई मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति तो स्टैच्यू है, कहीं पे भी खड़ी कर दो बना करके। मूर्ति मीन्स स्टैच्यू, और अर्च विग्रह मतलब डिटीज। डिटीज क्या होता है? आप वैदिक मंत्रों के द्वारा उसमें भगवान का आवाहन करते हैं और भगवान उसमें आकर के विराजित होते हैं, फिर हम उन भगवान की सेवा करते हैं। और वास्तव में मंदिर का मतलब लोग समझते हैं जाओ मंडे को जाओ, जल चढ़ाओ शिव जी को, वापस आ जाओ, और दिन जाओ भगवान की आरती पूजा कर लो, मत्था टेक लो, वापस आ जाओ। इसलिए मंदिर नहीं होते। मंदिर का वास्तविक अर्थ है ट्रेनिंग सेंटर्स, आध्यात्मिक केंद्र। और इन आध्यात्मिक केंद्रों में क्या होता है? भगवान विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाना सिखाया जाता है। तो वास्तव में मंदिर ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, जैसे अन्य धर्मों में होता है, अन्य मतों में होता है। लेकिन हमारे यहाँ जनरली इस्कॉन और कुछ अन्य संस्थाओं को छोड़ करके मंदिर का मतलब होता है जाओ माथा टेको वापस आ जाओ, मतलब तेल चढ़ा दो शनिदेव जी को और वापस चले जाओ घर। ये नहीं है। वास्तव में मंदिरों का मतलब है एजुकेशन, मंदिरों का मतलब है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा जिस मंदिर में मिलती है उस मंदिर का वास्तविक सार्थकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, जैसा कि श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण उनका पूजनीय अर्च विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसा कि महान अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव या ओंकार या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में श्री विष्णु के अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना एक सुलभ अवसर है। तो सब मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर इसलिए बनाए गए भाई, जो लोग दूर रह करके नहीं कर सकते, आप मंदिर में चले जाओ, सामने आपको भगवान का विग्रह मिलेगा, और वो भगवान का विग्रह भगवान के विग्रह से भगवान से अभिन्न है। एक बार एक पुजारी हमको बता रहे थे कि सुबह सुबह एक व्यक्ति आया, शाम को कहता है क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ रोज देखते हैं भगवान को। तो बोला अच्छा मुझे दिखा सकते हो? बोला हाँ आपको भी दिखा सकते हैं। तो आप सुबह आना 4:30 बजे। तो सुबह 4:30 बजे आए, उन्होंने ऑल्टर का कपाट खोला, बोला ये देख लो भगवान। वो बोला ये तो शाम को भी दिख रहे थे। कह रहे भैया यही भगवान है, शास्त्र तो इन्हीं को भगवान कह रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसी दिन भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, यही तो भगवान है। आपको इसी में भगवान दिख जाएंगे। लेकिन आप अगर इसको मूर्ति समझोगे तो कैसे होगा फिर? अगर आप ये कहो कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजूंगा। मेरे पहाड़ पत्थर की बात नहीं है, ये वो पत्थर नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस में होते हैं, पहले हमारे कुछ समय पहले ऐसे डब्बे डब्बे बने रहते थे ना, डब्बे डब्बे बने रहते थे ऐसे, उनमें चिट्ठी डालते थे। तो ऐसे ही कोई डब्बा रख दे और उस डब्बे में हम चिट्ठी डाल दें डस्टबिन में, कभी नहीं पहुंचेगा वो पोस्ट ऑफिस तक। लेकिन अगर वो ऑथराइज है वो डब्बा पोस्ट ऑफिस से, तो उसमें डालेंगे तो वो पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलता। अर्च विग्रह तो एक विशेष प्रकार का भगवान का अवतार है। भगवान का कलयुग में अर्च विग्रह के रूप में अवतार आता है, भागवतम के रूप में अवतार आता है, उनके भक्तों के रूप में अवतार आता है। तो इसलिए भगवान को देखने का भाव होना चाहिए। उन्हीं अर्च विग्रह में जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह है,
उन्हीं में जो है क्या नाम था उसका, सालवेग। सालवेग भगवान का भक्त था जगन्नाथ जी का। सालवेग उसी में समा गया था भगवान के विग्रह में। मीराबाई उसी में समा गई थी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में ही समा गए थे। समझ रहे हैं आप? तो वो कोई पत्थर नहीं है वो विग्रह है, साक्षात भगवान है। और अगर उनको हम भगवान से अलग समझते हैं तो ये भी एक तरह का अपराध है। कई तरह के अपराध है, उनमें से एक अपराध है भगवान के विग्रह को मूर्ति समझना। मूर्ति मतलब जिसमें प्राण नहीं है, उसको मूर्ति बोलते हैं। और अर्च विग्रह मतलब जिसमें प्राण है। इसीलिए मूर्ति बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना चाहिए भगवान के विग्रह, भगवान के डिटीज। और अर्च विग्रह मतलब ऐसे विग्रह जिनकी अर्चना की जाती है, उसको अर्च विग्रह बोलते हैं। तो आगे आकर के कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि भगवान के मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र की रीति के अनुसार ध्यान करना। तो इसलिए जिनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगता, उनको मंदिर में जाके जप करना चाहिए। ठाकुर जी के विग्रह को सामने रखना चाहिए। कुछ नहीं है तो ठाकुर जी के फोटो को सामने रखना चाहिए। और आंख बंद करते तो दिखते हैं नहीं, तो इसलिए आंख खोलनी चाहिए। लोग सोचते हैं जप करते समय आंख बंद करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अगर आंख बंद करके भौतिक विचारों का अनुसरण हो रहा है तो फिर दूसरे को देख के आंख बंद नहीं करना चाहिए। आपको अपना स्वभाव देखना चाहिए कि मेरे को आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको तुलसी सामने रखनी चाहिए और भक्तों को देखना चाहिए। कुछ नहीं तो भगवान के भक्ति दिख जाए, लेकिन आंख बंद करके कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में आपको भगवान के दिव्य अंग दिख रहे हैं, भगवान के पैरों का दर्शन हो रहा है, या हरि नाम जो आप बोल रहे हो उसको अगर आप सुन पा रहे हो धीरे धीरे, तो तब फायदा है आंख बंद करने का। ऐसे ही मैंने देखा, भगवान के मंदिर में लोग आते हैं, मंदिर में आके आंख बंद कर देते। अरे भैया, भगवान सामने है, उनका विग्रह। यहाँ आके आंखें बंद मत करो, यहाँ तो आंखें खोलो। जब भगवान नहीं है उस समय भगवान के विग्रह का याद करो। अभी तो भगवान सामने है, तो मंदिर में जब भी जाओ हर समय आंखें खुली हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जितनी देर हम मंदिर में आंखें खुली रखेंगे ना, उतनी देर मंदिर के बाहर हम भगवान को याद कर पाएंगे। क्योंकि हमने जी भर के अभी दर्शन करके भगवान के विग्रह को, दिव्य अंगों को अपने दिमाग में बिठा दिया, अपने मन में बिठा दिया, हृदय में बिठा दिया। तो बस बाहर जब हम जाएंगे तो वो दर्शन से हम याद कर पाएंगे फिर। तो इस प्रकार से जन सामान्य को ओम इन 3 अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में श्री विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अब प्रभुपाद जी ने बोल दिया सीधे सीधे, कब तक घुमाओगे फिराओगे। प्रभुपाद ने कहा जन सामान्य को ओम का ध्यान करने से ज्यादा अच्छा होगा कि वो भगवान के मंदिर में जाएं और मंदिर में जा करके भगवान के अर्च विग्रह का ध्यान करें। इससे उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और यद्यपि ओंकार तथा श्री विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ संकेत दिया गया है कि श्री विष्णु का रूप ही ध्यान का परम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा श्री विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा श्रेयस्कर है। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ओम पे ध्यान लगाना गलत है, ऐसे कह रहे हैं दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो भगवान के अंगों पे, भगवान के दिव्य अंग कांति पे ध्यान लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा श्रेष्ठ। इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। और जो पहली विधि है ना, ओम पे ध्यान लगाना, निराकार पे ध्यान लगाना, वो ज्यादा कठिन भी है। भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कह रहे हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम, कह रहे हैं कि उसमें क्लेश बहुत ज्यादा है। अर्जुन पूछ रहा है भगवान मैं निराकार पे भी तो ध्यान लगा सकता हूँ, आप ही का तो स्वरूप है निराकार। भगवान कह रहे लगा तो तू सकता है, लेकिन क्लेशोधिक तरस्तेषाम, बहुत तरह के क्लेश है, बहुत लंबी जर्नी है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कई सारे जन्म लग जाएंगे, और जब आना तुझे मेरे पास ही है और मैं सामने खड़ा हूं, तो भैया मेरा ही ध्यान कर लेना। क्यों क्यों दूसरे वाले रास्ते से जा रहा है लंबे। तो ये तो एक प्रकार की मूर्खता है। तो इसीलिए इनमें से पहली विधि यानी कि ओंकार वाली दूसरी विधि की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। आप ही सोचिए ना कितना आसान है, भगवान के मंदिर में जाना है, बैठ करके खुली आंखों से ठाकुर जी का चरण देखने हैं, ठाकुर जी के जांग देखनी है, ठाकुर जी का वक्षस्थल देखना है, ठाकुर जी का मुख कमल देखना है, ठाकुर जी के बाल, ठाकुर जी का मुकुट देखना है।
बहुत आसान है, देखना ही तो है। लेकिन आपको बोला जाए एक जगह बैठ करके दिन भर निराकार का ध्यान करना है, बाप रे, वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद भी कोई रस नहीं है। रस तो ठाकुर जी के दर्शन में है अल्टीमेटली। इसलिए आगे, आज संडे है इसलिए हमने थोड़ा देर शुरू किया, क्योंकि एक लोग आते नहीं है संडे को, थोड़ा देर आते हैं, तो सबकी छुट्टी रहती है। आज एक और श्लोक करेंगे, फिर उसके बाद मंगल आरती करेंगे। तो अगला श्लोक इस प्रकार से है, रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम विमूढ़ाम मन आत्मना यच्छे धारणया धीरो हन्तिया तत्कृतं मलम। कह रहे हैं भैया, मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो हमारे अंदर इस कलयुग में केवल दो ही प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, एक रहती है रजोगुण की प्रकृति और दूसरी रहती है तमोगुण की प्रकृति। रजोगुण के द्वारा हम विचलित हो जाते हैं, बहुत चंचल हो जाते हैं, और तमोगुण के द्वारा हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। दोनों ही बेकार है, विचलन भी बेकार है और मोहग्रस्त होना भी बेकार है। किंतु ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, जब हम भगवान विष्णु से संबंधित हो जाते हैं। अभी हम भगवान विष्णु से संबंध स्थापित कर रहे हैं उनकी कथा के माध्यम से। इससे पहले आप लोग भगवान विष्णु के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे उनका नाम जप करके। थोड़ी देर बाद हम भगवान विष्णु से संबंध स्थापित करेंगे उनकी आरती करके, और उसके कुछ देर बाद हम भगवान विष्णु से संबंध स्थापित करेंगे उनका प्रचार करके, उनके शास्त्रों का प्रचार करके। तो इस प्रकार से हम जब भगवान विष्णु से संबंधित क्रियाएं करते हैं तो हम उनसे अपना संबंध बनाते हैं, और जब हम उनसे अपना संबंध बनाते हैं तो ये संबंध हमारे रजोगुण और तमोगुण के द्वारा उत्पन्न मोह को ठीक कर देता है। और इस तरह रजोगुण और तमोगुण से जो हमारी गंदगी उत्पन्न होती है ना, उन गंदगी को साफ करके हमारे मन को शांत बना देता है। ऐसे भगवान से संबंध रखने की महिमा है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमो गुणों द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु योग्य पात्र नहीं होते हैं। केवल सतोगुणी द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से कंचन तथा कामनी के प्रति अत्यधिक लालसा प्रकट होती है। तो देखिए, कह रहे हैं जो रजोगुण और तमोगुण द्वारा ऑपरेट होते हैं ना जो लोग, वो लोग भगवान की अनुभूति को नहीं प्राप्त कर सकते, उनके अंदर पात्रता ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। लेकिन जो सतोगुण में रहने का थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो भगवान उनको पात्र बना देते हैं। और जो रजोगुण और तमोगुण है उनका प्रभाव क्या है, उनका एक ही प्रभाव है, वो व्यक्ति कंचन और कामिनी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। कंचन किसको बोलते हैं, कंचन मतलब रुपया पैसा दमड़ी, और कामनी मतलब चमड़ी, यानी कि स्त्री और पैसा, दो चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और जब स्त्री के प्रति होता है तो बच्चों के प्रति, घर बार के प्रति अपने आप ही आसक्त हो जाता है। तो स्त्री का बहुत बड़ा मतलब हो गया। ऐसे ही जो कंचन है, कंचन का भी बहुत बड़ा मतलब हो गया। कंचन मतलब पैसा, और पैसे से बहुत चीजें को रिलेटेड। तो पैसा और स्त्री के पीछे जो आसक्त रहता है वो अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के निराकार रूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतया निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजोगुण या तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने आप को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार रूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है, भगवान के साकार रूप का साक्षात करने की योग्यता प्राप्त करता है। और ये प्राप्त करने के लिए नव दीक्षित निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान की संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। और अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति
नहीं देता, अपितु ये परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित समस्त वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा परम के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण तक ही सीमित होते हैं, उनका हृदय अशुद्ध होता है, क्योंकि शुद्धता तो वास्तव में भगवान के भक्ति करने से आती है, नाम जप करने से आती है। तो ऐसे लोग सर्वेश्वरवादी तब बन सकते हैं जब उन्हें कभी भगवान के किसी भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब काशी बनारस में गए थे तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती जो कि शंकरवादी था, निराकारवादी था, तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। तो उस संग के कारण वो भक्त बन गए, और जब भक्त बन गए तो उन्होंने फिर कहा भैया असली आनंद तो भगवान की भक्ति में है, निराकार में कितनी देर तक आप आनंद प्राप्त करोगे, कोई रस नहीं है, नीरस है। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त वो कैसे सर्वेश्वरवादी होता है? सर्वेश्वरवादी का मतलब क्या है, या सर्वेश्वरवाद का मतलब क्या है? सर्व ईश्वरवाद का मतलब है कि हम अपनी हर वस्तु को भगवान से कनेक्ट करते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी क्या करते हैं? वो नैति 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 करते रहते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, हम ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ना 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 करते रहते। एक गढ़वाली सॉन्ग है, उसमें एक हस्बैंड कुछ भी बोलता है तो वाइफ मना मना करती है, ना ना। तो घूमने के लिए बोलता है तो वो मना करती है। वो बोलते चल भाई कुछ जमा करते हैं, पैसे सेविंग शुरू करते हैं, वो बोलती है ना। कुछ खिलाने के लिए बोलता है तो वो बोलती है ना। समझ रहे? वो बोलता है भाई ये ना ना कब तक तेरा चलता रहेगा, कब ठीक होगा तेरा ना बोलने का जो ये है। इसी प्रकार से जो निर्विशेषवादी है वो भी ना ना करते, ना ना ना, ये भी नहीं। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है वो ना ना नहीं करता कभी, वो कहता है हाँ हाँ हाँ, सब भगवान का है, सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वो कहते हैं कुछ भी भगवान का नहीं है, सब कुछ हमारा है। तो इस प्रकार से निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवादी बनाया जा सकता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। तो हम सब लोगों को क्या करना है, भगवान के, हम किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, हमारे पास एक आर्ट होनी चाहिए। भक्त के पास एक कला होती है। क्या कला है भक्त को? कि अपनी हर एक वस्तु को सेवा भाव के द्वारा आध्यात्मिक वस्तु में बदलना। अभी हर वस्तु भौतिक है, लेकिन उसी का क्या कर लेना, आध्यात्मिककरण कर लेना। ये भगवान के पास एक आर्ट होता है। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे इस आर्ट को सीखना है, और सीख करके अपनी सत्ता को ही शुद्ध कर लेना है, अपनी सत्ता को ही आध्यात्मिक बना देना है। फिर जा करके हम सर्वेश्वरवाद का जो सिद्धांत है इसको पूर्ण कर पाएंगे, इसका परफेक्शन हो पाएगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो अभी कुछ दिनों क्लास का थोड़ा बहुत ऐसे ही रहेगा। अभी एक हफ्ते के लिए मैं कहीं ट्रेवलिंग पर हूँ, श्री धाम जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम। तो थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग में दिक्कत हो सकती है क्लास की, तो आप लोग संभाल लेना। और ये जो भागवतम की चेन है, इस चेन को टूटने मत देना। थोड़ा 10 मिनट लेट हो जाएगा चलेगा, 15 मिनट भी लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। मैं कल से नहीं आऊंगा, मान हो सकता है आ भी सकता हूँ, वो ट्रेन कितनी देर लेट होती है कैसे होता है उसके अनुसार है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आऊंगा, नहीं तो आप लोग इसी श्लोका को कंटिन्यू करेंगे। ये जो कोर टीम के मेंबर हैं ये लोग रोज क्लास करते रहे, श्लोका रीड करते रहे एटलीस्ट, और आगे बढ़ते रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसार